हर हर महादेव। लाइफ फैक्ट के इस सेगमेंट में हम भारत की महान विभूतियों, महान व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराएंगे जिनके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। तो आज हम आपको कालिदास से मिलवाते हैं। कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीवन के प्रारंभिक काल में महामूर्ख थे, जिस पेड़ की डाली पे बैठे थे उसे ही काट रहे थे। महाकवि कालिदास भगवती काली की आराधना लगातार बहुत दिनों तक किया। उन्होंने कालिदास की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दी। कहते हैं कि भगवती ने उन्हें वरदान स्वरूप ऐसा कहा कि तुम्हें शास्त्रार्थ में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। कालिदास की विद्वता से आज पूरा संसार परिचित है। कालिदास से जुड़ी एक घटना है जो अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। एक बार महाकवि कालिदास किसी बस्ती से गुजर रहे थे। रास्ते में जाते वक्त उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। कालिदास घर गए और बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। घर की महिला बाहर आई और बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूँगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य? हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताएं ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थीं। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे आँख खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वो आगे चल पड़े। तो इस तरह से कालिदास की कहानी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि अन्न के कण और आनंद के क्षण का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है जब आप भूखे हों तो आपके पास अन्न का कण न हो
और जब आप बहुत बेचैन और दुखी हों तो आपके पास आनंद का क्षण न हो। ऐसे बहुत से महापुरुष, ऐसी बहुत सी किंवदंतियाँ, ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं हमारी भारतीय संस्कृति में हैं, जिनके श्रवण मात्र से, जिनके वाचन मात्र से हमें अपनी भारतीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। वो चाहे हमारे महापुरुष हों, सन्यासी हों, या फिर ग्रहों की बात करें, या तत्वों की बात करें, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सूर्य हैं। सूर्य भी हमें एक शिक्षा देता है और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही संभव है। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी हम महापुरुषों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने सजेशन हमें दें और अपना ख्याल रखें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।